श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 14 जून 2023 को है एकादशी व्रत और 15 जून 2023 को है प्रदोष का व्रत। तो इन दोनों ही दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 14 जून जिस दिन है एकादशी व्रत और इस एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है यह है उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में पैसा तो बहुत आता है पर वह पैसा रुकता नहीं है, मतलब धन की समस्या से जुड़ा हुआ यह उपाय है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि एकादशी व्रत के दिन आपको एक पात्र में गंगा का जल भरना है। ठीक है, एक पात्र में गंगा का जल भरने के बाद उसी पात्र के अंदर गंगा जल के अंदर 7 बेलपत्री आपको डालना है। गंगा जल के अलावा और कोई सा जल नहीं होना चाहिए, सिर्फ गंगा जल और उसके अंदर 7 बेलपत्री आपको डालना है। इस जल पात्र को तैयार करके आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और मंदिर में जैसे ही आप लोग प्रवेश करेंगे तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, उन नंदी बाबा के दोनों चरणों में आपको सबसे पहले ये जो गंगा जल आप अपने साथ में लाए हैं इसको समर्पित करना है। वहीं पर बेलपत्र भी होंगे पर आपको बेलपत्र यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, मात्र आपको गंगा का जल नंदी बाबा के दोनों चरणों में समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, गंगा का जल पूरा नंदी बाबा के दोनों चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आकर अपनी वह 7 बेलपत्र निकाल कर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, आपके घर में परिवार में जो भी धन की समस्या चल रही है उसके लिए प्रार्थना करो और भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर पर वापस जाओ। ये उपाय बहुत ही विशेष है, करके देखिए, आपको आपके घर में जो भी धन की समस्या होगी उससे छुटकारा जरूर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस एकादशी व्रत के दिन करना है। और यह उपाय एकादशी व्रत के दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसके मन की कामना सारी पूर्ण हो जाती हैं। और यह उपाय बहुत ही आसान है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए मात्र कुछ भी लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है। अगर 1 लोटा जल लेकर जा सको तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह आप जो भी शिव जी के लिए पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाते हैं वो सब कुछ लेकर जाना है। ठीक है, कुछ लेकर नहीं जाते हैं तो मात्र 1 लोटा जल भर लो और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, अपनी पूजन अर्चना कर लो, शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा लो। जल चढ़ाने के बाद पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के सामने आसपास बैठ जाओ और बैठने के बाद हाथ जोड़कर आपको एक नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसको आपको 3 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर आपको उसका उच्चारण करना है। ठीक है, उपाय पहले भी बताया है पर हर बार आपको याद दिलाना पड़ता है ताकि आप उस उपाय को अच्छे से कर पाओ और सही नियम से कर पाओ। ठीक है, तो वो नाम है स्वधा। ये स्वधा जो नाम है ये पार्वती जी की नानी का नाम है। तो इस स्वधा नाम का उच्चारण आपको मात्र 3 बार करना है, ना इस 3 बार से ज़्यादा करना है ना 3 बार से कम करना है। ठीक है, 3 बार करना है। कैसे करोगे एक बार सुन लीजिए आप लोग, स्वधा स्वधा स्वधा। इस प्रकार से आपको स्वधा नाम का उच्चारण एकादशी व्रत के दिन 3 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आसपास बैठकर इसका उच्चारण कर लेना है। और भगवान शिव जी से आपको जो मांगना है वो मांग लेना, नहीं भी मांगोगे तो बिना मांगे आपको मिलेगा इस उपाय को करने के बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन माताओं बहनों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, एक घी का दीपक आपको तैयार करके लेकर जाना है भगवान शिव जी के लिए, गोलपाती का। ठीक है, तो एक घी का, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक, तो आपको एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना है और उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहाँ पर आपको घी का दीपक लगा देना है। क्या लगा देना है, घी का दीपक, है ना। और एक घी का दीपक लगाने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। भगवान शिव जी पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्र उठाना है। ठीक है, दीपक आपने जला दिया, फिर अंदर प्रवेश करके आपको भगवान शिव जी पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्र उठाना है। दोनों बेलपत्र को उठाकर अपने सबसे पहली बेलपत्र आपको क्या करना है, मंदिर में बैठकर खाना है। कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर। तो पहली बेलपत्र आपको भगवान शिव जी के मंदिर की वहीं पर जहाँ पर आपने दीपक लगाया वहीं पर बैठकर आपको पहली बेलपत्र वहीं पर बैठकर अपनी खा लेनी है। जो बची हुई 1 बेलपत्र होगी उसको अपने घर आकर अपने पति देव को खिला देना है। ठीक है, उसके बाद निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी अच्छे से। तो दोस्तों, उसके बाद आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को तुलसी कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 2 दिन वैसे भी रहते हैं, एक तो आपका रहता है यहाँ पर रविवार का दिन और एक रहता है आपका बुधवार का दिन। इन दोनों ही दिनों पर तुलसी नहीं तोड़ते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, पर एकादशी व्रत के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एकादशी व्रत के दिन तुलसी मत तोड़िएगा। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने। एकादशी व्रत एक बहुत ही बड़ा व्रत होता है और जिस व्रत को करने से कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों उस स्थान पर अगर आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 कोई ऐसी सामग्री जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती हो, वो अगर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी इससे आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप खुद करके देख लीजिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार क्या होता है आपके साथ में। उसके अंदर दोस्तों अब बात करते हैं अगले तिथि के बारे में, अगले दिन के बारे में, जो कि है दोस्तों 15 जून। अभी हमने 14 जून एकादशी व्रत के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं 15 जून प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि भगवान शिव जी का बहुत प्रिय व्रत होता है। प्रदोष व्रत का दिन का जो सबसे प्रिय समय होता है भगवान भोलेनाथ का, वो होता है शाम के समय, प्रदोष काल का समय, जिस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नंदी बाबा के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं वो आप लोग यहाँ पर सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम उपाय के बारे में बात करें तो आपको करना क्या है, एक पात्र में जल लेकर एक बेलपत्री उसमें डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, शमी पत्र डालना है, गुड़ का टुकड़ा डालना है और इस जल पात्र को तैयार करके आपको करना है प्रदोष व्रत के दिन ही, प्रदोष काल में शाम के समय में इस जल पात्र को लेकर भगवान शिव जी के शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी पर यह आपको जल पात्र चढ़ा देना है। इस उपाय को करने से होगा क्या कि जो आपके घर में दुख और समस्या चल रही होंगी या आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ठीक है, बहुत ही सरल उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों एक दिया का, मात्र एक दिया का उपाय है और इस उपाय करने के लिए आपको कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस उपाय करने के बाद आप प्रदोष का व्रत करते हो चाहे ना करते हो, आपको प्रदोष व्रत करने का फल कुछ ना कुछ भाग ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, इस उपाय में मात्र आपको एक दीपक बनाना है। आप भले ही रोज़ अपने द्वारी पर चौखट पर दीपक ना लगाते हो, पर याद से प्रदोष व्रत के दिन, जो भी प्रदोष व्रत आता है उस दिन एक गोल बाती का घी का दीपक शाम के समय प्रदोष काल में तैयार कर लिया करो। और इस घी के दीपक को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, जहाँ से आपके घर का जो मेन गेट होगा वहाँ पर आना है। ठीक है, उस चौखट पर आना है। उस चौखट पर आने के बाद दोस्तों अपना वह दीपक जो है तैयार करके भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए आपको जो है मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस दीपक को आपको अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ठीक है, इस दिए का प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जलाने का एक अलग महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। तो इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो तो दोस्तों इस प्रदोष व्रत के दिन आप 3 जगहों पर दीपक ज़रूर लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो धन की समस्या चल रही है वो दूर हो जाए और धन आपके घर में आता ही रहे। ठीक है, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको 3 जगहों पर 3 दीपक लगाने होंगे। तीनों दीपक शुद्ध देसी गाय के घी के होंगे और गोल बाती आपको उनमें रखना होगा। सबसे पहला जो आप वृक्ष के नीचे जाओगे वो रहेगा हमारा बेलपत्री का वृक्ष। तो किसी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइएगा प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में और पहला दीपक वहाँ पर जला के आइएगा। आप चाहें तो वहाँ पर अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से अपना दीपक जलाकर दूसरे वृक्ष के नीचे जाना है, आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर आप वहाँ पर अपना दीपक जलाइएगा, वहाँ पर दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर तीसरा स्थान है पीपल का वृक्ष। ठीक है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाइएगा, दीपक जलाकर आ जाइएगा भगवान से प्रार्थना करके। सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही जाना है, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन 3 जगहों पर, इन 3 वृक्षों के नीचे अगर आप लोग प्रदोष व्रत के दिन दीपक जलाते हैं तो निश्चित ही आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो सारी दूर हो जाएगी। उसके अंदर दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके घर में अगर बहुत सारा कर्जा है, किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो भाई वह कर्जा आपके ऊपर से कैसे चुकेगा, उसके लिए कौन सा उपाय है। देखिए दोस्तों उपाय तो आप लोग करते हैं, पर उपाय करने के बाद आपको अपनी तरफ से इतनी मेहनत करनी है कि जितना आपने अपने लिए सोच कर रखा है आप उससे ज़्यादा ही मेहनत करेंगे तो ही आपको किसी भी उपाय को करने का फल मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उपाय कर लोगे और आप मेहनत नहीं करोगे तो भाई आपको उपाय का फल मिल जाएगा। उपाय आपको एक सहारा देता है, उपाय आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाता है ताकि आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें सफलता मिले और आपके जीवन में जो दुख और समस्या चल रही है वो उस काम की वजह से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाए। तो उपाय करने के बाद अपनी मेहनत, अपना परिश्रम करना मत भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा है तो उस स्थान पर आपको एक लौंग लेनी है और एक घी का दीपक लेना है। क्या लेना है? एक लौंग लेनी है और एक घी का दीपक लेना है। और प्रदोष व्रत के दिन वही शाम के समय में आपको किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाना है। ठीक है, किसके नीचे? वट वृक्ष के नीचे। और वट वृक्ष के नीचे जाने के बाद आपको हमारे सबसे पहले तो अपना वह दीपक जला देना है बटकेश्वर महादेव के नाम से और अपना वह लौंग का भोग वहीं पर वट वृक्ष के नीचे लगा देना है। ठीक है, इस उपाय करने के बाद आपके घर में जो कर्जा होगा वो धीरे धीरे करके चुकना शुरू हो जाएगा और आपके ऊपर जितना भी जो भी कर्जा होगा जिस भी प्रकार का वो सारा धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कि ऐसा उपाय जिस उपाय को करने के बाद आपको आपके मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, ये विशेषकर जो है आजकल के नवयुग जो बच्चे हैं उनके लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। तो वो इस उपाय को ज़रूर करके देखें जिनको अपने मनपसंद की नौकरी या सरकारी नौकरी अपनी मनपसंद की चाहिए हो। ठीक है, तो उस स्थान पर आपको ये उपाय अच्छे से समझना है फिर करना है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 लोटा जल और थोड़ा सा दूध। ठीक है, उसके अंदर नहीं डालना है, अलग अलग रखना है। 1 लोटा आपने जल भर लिया और एक पात्र में अलग से दूध भर लो थोड़ा सा। ठीक है, 1 गिलास में या आधा गिलास थोड़ा सा दूध रख लो अपने साथ में और 1 लोटा जल रख लो। ठीक है, और साथ में दोस्तों 2 दीपक गोल बाती के, एक तो आपको घी का दीपक जलाना है शुद्ध देसी गाय का और एक तेल का दीपक है ना, ये दोनों तैयार करके लेकर जाने, ना कि जला कर लेकर जाने। ठीक है, 2 दीपक तैयार कर लिए, 1 लोटा जल का और थोड़ा सा दूध पात्र में भर लिया आपने। अब पहुँचना है सबसे पहले आपको प्रदोष व्रत के दिन ही प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और या तो आप इस उपाय को सुबह सुबह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंचना है। सबसे पहले वहां पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आधा लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद जो आप दूध लेकर आए हो वो पूरा दूध जल चढ़ाने के बाद चढ़ा देना है वहीं पर बेलपत्री की जड़ में। उसके बाद जो आपके लोटे में जल बचा हुआ है पूरा दूध चढ़ाने के बाद वापस से पूरा जल चढ़ा दो। चढ़ा दिया आपने। चढ़ाने के बाद दोस्तों अब आप लोग वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष नीचे बैठ जाओ और अपने राइट भाग में, मतलब आपका जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड में आपको लगाना है घी का दीपक। ठीक है, तो घी का दीपक आपने वहाँ पर लगा दिया। अब जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, आपका उल्टा भाग होगा, उल्टा हाथ होगा, उस उल्टे हाथ पर आपको करना है तेल का दीपक लगाना है। तो दोनों दीपक जला दिए। दोनों दीपक जलाने के बाद आपको भगवान से कामना करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, भगवान से आशीर्वाद लेना है, धोख लेना है, धोख करना है, वहाँ पर पैर पड़ना है और भगवान से प्रार्थना करके अपनी नौकरी के लिए जिस प्रकार की आप नौकरी भगवान से चाहते हैं वह कामना करके आप अपने घर वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये उपाय बहुत ही विशेष है, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होगा या बिगड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा तो वो सुधर जाएगा। उस स्थान पर आपको ये उपाय करना पड़ेगा। ऐसा पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास होना चाहिए इस उपाय करने के लिए, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी भगवान का स्थान ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, भगवान का स्थान ना हो, वहाँ पर आपको जाना है प्रदोष काल में ही, प्रदोष व्रत के दिन ही, और अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर जाना है। ठीक है, घी का दीपक लेकर जाने के बाद आपको करना क्या है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के वृक्ष नीचे प्रदोष काल में ही आपको वह दीप जला देना है। ठीक है, और जलाने के बाद आपको यह स्मरण करना है कि आप जिसके लिए भी यह उपाय कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जो कि मतलब गलत व्यसन में, गलत नशे में, गलत संगत में पड़ रहा है, उसको सुधारने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कामना करना है कि भगवान ये जो मतलब बच्चा है या जो भी व्यक्ति है ये सुधर जाए। ऐसे आपको भगवान से, शिव जी से कामना करके पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए उस दीपक को वहाँ पर जला देना है प्रदोष काल में। ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इन दोनों ही दिनों पर विशेष उपाय जो किए जाने वाले हैं वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। हम इन उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं ये सारे उपायों को, जानकारी को पढ़ने के लिए। और अभी धीरे धीरे वहाँ पर आपको और भी नई जानकारियाँ मतलब देखने को मिल जाएंगी। आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठकर वह जानकारी वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। बस नाम याद रख लीजिए भोलेनाथभक्ति.com। और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।